थम्स अप किया करो, लाइव हो जाए तो थम्स अप, ऐसे ऐसे मत किया करो। पाँच दिन नाइट जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है इस बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर, टॉपर्स विंग। मैं योगेंद्र सिंह यादव, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एजुकेटर। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रही है क्या? कमेंट करके एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रहे हैं क्या? ये किसी ने, राक्षस ने नाम ही राक्षस रख लिया है। नमस्कार नमस्कार, चलिए चलिए, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक क्लियर पहुंच पा रहा है क्या? बाकी लोगों को भी जल्दी से बता दीजिए कि ज्वाइन करें और फिर हम आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, पीछे तक की सारी क्लासेज आपने अटेंड कर ली हैं। रूल इज वेरी सिंपल कि नेक्स्ट क्लास में आने तक के उससे पहले की सारी क्लासेज आपने देख लेनी है, पढ़ लेनी है। प्रॉपर आपको नोट्स बनाने हैं, पीडीएफ डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लिखते हुए सीखते हैं। यह लर्निंग का एक प्रोसेस होता है। तो आप प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स बनाएं, यकीन मानिए आखिर में आपको इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अपने तरीके से चीज़ों को वहाँ लिख सकते हैं, अपने तरीके से एग्जाम्पल ऐड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर। तो नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सफिक्स के बारे में। किसके बारे में बताइए? सफिक्स के बारे में। और हमने डिवाइड किया था सफिक्स को दो कैटेगरी में। एक हमारे सामने था प्राइमरी सफिक्स। क्या था? प्राइमरी सफिक्स। एक हमारे सामने था सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? तो प्राइमरी सफिक्स में काफी हद तक बातें हमारी हो गई थी कि अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो हमें प्राइमरी सफिक्स एन लिखना है। अगर एक भी कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाता है तो हमें प्राइमरी सफिक्स इन लिखना है, फिर एन नहीं लिखना है। और दो बार आ जाते हैं तो हमें डाई इन लिखना है, तीन बार आ जाता है तो ट्राई इन लिखना है। बताया था अगर सेम चीज रिपीट होती है तो डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमको आइन लिखना है। क्या लिखना है? आइन। क्लियर? अब आ जाइए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए सर कभी ऐसा हो जाए कि ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा बार आ जाए। ट्रिपल बॉन्ड भी एक से ज्यादा बार आ जाए तो सर अब क्या करें? तो जैसे ट्रिपल बॉन्ड एक आपका यहां पर है, बिल्कुल सही। एक ट्रिपल बॉन्ड आपका यहां पर है, बिल्कुल सही। तो आप बताओ, दो बार आया है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल है, डाई आइन का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों? डाई आइन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या यहां पर सिंगल बॉन्ड भी है? बताइए। जी हां, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड को मेंशन नहीं किया जाएगा, केवल ट्रिपल बॉन्ड को मेंशन किया जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब कभी ऐसा भी होगा सर कि मान लीजिए हमारी कार्बन चेन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी आ गया है और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया है। अब बताइए क्या करें? देखिए ये है बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल। यहां पर सर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी है और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड्स भी हैं। तो पहली बात, डबल और ट्रिपल आने के बाद सिंगल को कभी मेंशन नहीं किया जाएगा। डबल और ट्रिपल आने के बाद सिंगल को कभी मेंशन ही नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। अब सर डबल को पहले लिखा जाएगा कि ट्रिपल को पहले लिखा जाएगा? अब मैं आपको वापस से रिकॉल करवाता हूं, ध्यान से सुनिए। जब आप लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते थे, बताइए क्या? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या लिखते थे? बताइए, 2 डिग्री प्रीफिक्स। उसके बाद आप क्या लिखते थे? बताइए रूल में, 1 डिग्री प्रीफिक्स। बिल्कुल सही बात है सर। अगर अपन बात करना चाहें 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद बताइए आप क्या लिखते हैं? वर्ड रूट। क्या लिखते थे? वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स।
क्लियर। अब 1 डिग्री सफिक्स में दोनों हैं, इन भी है डबल बॉन्ड के लिए और आइन भी है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, यानी कि 1 डिग्री सफिक्स अब आपके पास एक से ज्यादा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, पहले हमेशा ही क्या लिखा जाएगा, इन, और बाद में क्या लिखा जाएगा, आइन। यानी कि मेरे भाई ये दोनों ही बताओ क्या हैं, ये दोनों ही है 1 डिग्री सफिक्स, ये दोनों ही क्या हैं, 1 डिग्री सफिक्स। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो, पहले इन लिखा जाएगा और फिर आइन लिखा जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल क्लियर है सर। उसके बाद यहां पर आएगा आपका 2 डिग्री सफिक्स। क्या आएगा बताइए, 2 डिग्री सफिक्स। तो क्या मैंने अपनी बातें क्लियर कर दी कि सर डबल और ट्रिपल दोनों आ जाएं, तो किस तरीके से लिखना है, पहले इन फिर आइन, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री सफिक्स है। यहां पर भी अगर अपन बात करें तो इसको लिखा जाएगा इन प्लस आइन। क्लियर। ये ई ड्रॉप करने वाली बातें हैं, ये हम आगे करेंगे, अभी करने वाले नहीं है क्योंकि हमने इसको एक साथ नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। क्लियर। एक बार जल्दी से इसको सुलटा दीजिए, फिर सेकेंडरी सफिक्स पर भी बात करेंगे। जल्दी से इसको सुलटा दीजिए, फिर हम सेकेंडरी सफिक्स पर भी बात करेंगे। खुश रहिए, खुश रहिए, परफेक्ट है, पारुल मिश्रा का कहना है। बच्चे कल थोड़ा सा वॉइस का इशू रहा होगा, एक बार कमेंट करके बता दीजिए आज सब ओके है क्या। वी आर कंटिन्यूअसली वर्किंग at the back end. Yes, ये मैंने कल ही बताया था दिव्यांशु। These are the functional groups, पर नेमिंग लिखने का पैटर्न अलग होता है। लिखा इनको प्राइमरी सफिक्स की फॉर्म में ही जाएगा। जब भी नाम लिखोगे तो प्राइमरी सफिक्स लिखोगे, ठीक है। ये कल मैंने बोला भी था लास्ट में, अगर आपको याद हो तो। जल्दी से सुलटा दीजिए। ओके। देखिए प्रॉब्लम तो आती रहती है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हो जाता है टेक में, मैंने यही देखा है। एंड यू ऑल नो दैट टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग, पर आपकी बातें इमीडिएटली सुनी जाती हैं। यहाँ पर एजुकेटर्स डायरेक्टली आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, आपकी बात का कंसर्न जो है वो कंसीडर करते हैं। आगे भी होगा ये, ठीक है। सुलटा दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बस इस पर यही रुकेंगे। ई को ड्रॉप कैसे करना, कब करना है, सब टाइम आने पर बताया जाएगा। अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखते जाइए। पहला पॉइंट लिखिए सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स, सेकेंडरी सफिक्स इंडिकेट्स, secondary suffix indicates principal functional group. Secondary suffix indicates principal functional group. Secondary suffix indicates principal functional group. आप प्रिंसिपल के नीचे ऐसे करके लिख सकते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप भी बोल दिया जाता है उसको। क्या बोल दिया जाता है बताइए, मेन फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल दो या मेन फंक्शनल ग्रुप भी बोल दीजिए, ठीक है। सर ये फंक्शनल ग्रुप तो पढ़ा था, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सब बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। अगला पॉइंट लिखिए, इफ ए कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इफ ए कंपाउंड कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, if a compound contains more than one type of functional groups, comma लगाकर, the functional group having higher priority, the functional group having higher priority, the functional group having higher priority will be considered as principal functional group, will be considered as principal functional group, will be considered as principal functional group, will be considered as principal functional group. ब्रैकेट में लिखो 2 डिग्री सफिक्स will be used. 2 डिग्री सफिक्स यानी कि सेकेंडरी सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स will be used. प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स का, सेकेंडरी सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स इज यूज्ड, क्लोज द ब्रैकेट।
and the remaining all functional groups and the remaining all functional groups and the remaining all functional groups are considered as substituent and the remaining all functional groups are considered as substituents and remaining all functional groups are considered as substituents. ब्रैकेट में लिखेंगे 2 degree prefix is used. 2 degree prefix is used. जब कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। और जब भी वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा तो क्या लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, एक पॉइंट और लिख दीजिए, फिर मैं आपको प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, following functional groups are always considered as substituents. Following functional groups are always considered as substituents. Following functional groups are always considered as substituents. उसमें कौन हो गया? आपका हेलोजन हो गया, उसमें आपका NO2 हो गया, उसमें आपका NO हो गया एंड ईथर हो गया। दैट इज OR। OR में जब भी लिख रहा हूं इसका मतलब है ईथर। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? बिल्कुल सही, ठीक है, बढ़िया। अब प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स। प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर? मेरे साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, देखिए प्रायोरिटी में सबसे पहले आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे टॉप प्रायोरिटी पर है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को आईयूपैक नेमिंग में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। यह आईयूपैक नेमिंग में अमिताभ बच्चन है। क्यों है? टाइम आने पर बताया जाएगा। उसके बाद आपका आएगा कौन? सल्फोनिक एसिड। कौन आएगा बताइए? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने आएगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर? ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे पास आएगा कौन? ईस्टर। कौन आएगा बताइए? ईस्टर। ईस्टर के बाद अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे पास आएगा कौन? एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड। ठीक है। उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में कौन आएगा बताइए? अमाइड। कौन आएगा? अमाइड। उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में कौन आएगा बताइए? नाइट्राइल। नाइट्राइल। उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में कौन आएगा बताइए? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर? उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में कौन आएगा बताइए? कीटोन। कीटोन। उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में कौन आएगा बताइए? अल्कोहल। अल्कोहल। उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में कौन आएगा बताइए? अमीन। कौन आएगा? अमीन। उसके बाद प्रायोरिटी टेबल में आएगा आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हालांकि इनके लिए हम 1 डिग्री प्रीफिक्स इस्तेमाल में लेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आखिरी में। इन दोनों में हमेशा प्रायोरिटी नहीं जाती है। प्रायोरिटी कब जाएगी वो मैं आपको टाइम आने पर बता दूंगा। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में कब प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है ये मैं आपको टाइम आने पर बता दूंगा। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर सम फंक्शनल ग्रुप्स का क्या मतलब है मैं आपको क्लियर कर दूं। एक बार ये नोट डाउन कर दीजिए। एक बार ये नोट डाउन कर दीजिए दोस्तों। संकेत बेटा 2 वे इंटरेक्शन आज ऑफ है, ठीक है। उसमें एक्चुअली बैकएंड पर जूम काम करता है और उसमें काफ़ी बच्चों को इश्यू आ रहा था। कह रहे थे कि सर क्या ऐप बना दी है, दूसरी ऐप इतनी बढ़िया चलती हैं। तो वो सब ऐप 1 वे कम्युनिकेशन पर चलती हैं, क्लाउड से चलती हैं। 1 वे हमारा भी बेहतरीन चलेगा।
ऋषि कमेंट दिख रहा है बेटा, मुझे आपका कमेंट दिख रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुलटा दिया है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इस प्रायोरिटी टेबल का मतलब समझो क्या है। अब समझो, मान लीजिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और उसी के अंदर ईस्टर भी प्रेजेंट है और उसी में ही एसिड हैलाइड भी प्रेजेंट है, 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब आप आयुपैक नेमिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आयुपैक नेमिंग, तो इसको मानेंगे पीएफजी, क्योंकि प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले है, तो इसको तो मानेंगे पीएफजी। और इन दोनों को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे। किसकी तरह ट्रीट करेंगे बताओ? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, मैं इधर इरेज कर लूं ना, ये आपने लिख लिया है ना। देखो मैं यहीं से समझा देता हूं आपको इस प्रायोरिटी टेबल का मतलब क्या है। थोड़ी देर के लिए पेन डाउन कर दीजिए दोस्तों, पेन डाउन कर दीजिए। क्लियर? इधर देखिए ध्यान से। मान लीजिए अगर अपन बात करें, एक हमारे सामने कंपाउंड है कुछ इस तरीके से, यहां पर लगा हुआ है OH। अब जरा समझो, मैं जितना पूछूं उतना जवाब देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में कितने हैं? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड में कितने हैं? यू विल से देयर इज ओनली वन, अल्कोहल इज द फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अब यही एक है फंक्शनल ग्रुप। तो अगर सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो इसी को ही आप क्या मानेंगे बताओ? पीएफजी। अगर इकलौता है तो यही पीएफजी है। और पीएफजी के लिए क्या लिखेंगे आप बताइए? आप लिखेंगे 2 डिग्री सफिक्स। क्या लिखेंगे बताइए? 2 डिग्री सफिक्स। जैसे जिन बच्चों को याद है वो जानते हैं इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है बताओ? ऑल। इज इट ओके? ओके सर। आइए, पेन डाउन रहना चाहिए। नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से है, यहां पर OH, यहां पर कौन है बताइए? NH2 है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इस कंपाउंड में कितने हैं? नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इस कंपाउंड में कितने हैं? देन यू विल से सर 1 इज अल्कोहल एंड 1 इज 1 डिग्री अमीन। प्लीज अमीन मत बोलिए 1 डिग्री अमीन। तो आप आंसर देंगे सर देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप कितने हैं तो आप कहोगे सर 2 हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जब मैं इसका नाम लिखूंगा और नाम लिखूंगा तो अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं तो एक को तो मुझे बनाना पड़ेगा पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड रिमेनिंग ऑल विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। अब इन दोनों में से पीएफजी कौन बनेगा वो ये प्रायोरिटी टेबल डिसाइड करेगी। अब बताओ, प्रायोरिटी टेबल में अमीन पहले आता है कि अल्कोहल पहले आता है? प्रायोरिटी टेबल में अमीन पहले आता है कि अल्कोहल पहले आता है? तो आपने बोला सर अल्कोहल पहले आता है। बिल्कुल सही। तो इसको तो राइट नाउ क्या कंसीडर करूंगा बताओ? पीएफजी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और इसके लिए तो बताओ क्या लिखूंगा? 2 डिग्री सफिक्स। काफी बच्चों को ये याद है, बाकी को करना पड़ेगा। 2 डिग्री सफिक्स, और आप जानते भी हैं इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है बताइए? ऑल, ऊपर लिखा है। इसको अब मैं किसकी तरह कंसीडर करूंगा? जो लोअर प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा अब किसकी तरह बताओ? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। और सब्स्टिट्यूएंट के लिए बताओ किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? उसके लिए इस्तेमाल मिलेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। किसका इस्तेमाल लेंगे बताओ? 2 डिग्री प्रीफिक्स। और अगर आपको याद हो तो NH2 के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है अमीनो। क्या होता है बताइए? अमीनो। क्लियर? तो अलग अलग बातें हैं। जब नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पूछे तो आपको 2 ही बताना है, पर नाम अलग तरीके से लिखा जाएगा इनका। और एग्जाम्पल दीजिए ना सर, और एग्जाम्पल ले लीजिए मेरे भाई, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे आपके सामने ये आ गया है, आपके सामने ये आ गया है। अब जब बता रहा हूं तो आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, यहां पर आपके सामने कौन आ गया है? OH आ गया है। ठीक है, यहां पर आपके सामने आ गया है NH2। लीजिए बाल्टी भर के फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं। अब पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बताइए, इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर? In the given organic compound, how many functional groups are there? बताइए, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। अमित चौहान, सगुन, पारुल, क्लियर, सलमान, सभी के कमेंट मैं पढ़ पा रहा हूं। ओके, तो ये लाइव ही चल रहा है। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं, गो लाइव के बटन पर क्लिक करेंगे तो लाइव में चले जाएंगे। और अगर आपको कोई विजिबल नहीं है तो आपको बता दूं, अपनी स्क्रीन को ऐसे जूम करो,
अगर आप अपनी स्क्रीन को जूम करोगे तो जूम कर पाओगे, जो भी आपको अल्फाबेट यहां विजिबल नहीं है वो क्लियरली विजिबल होंगे। जी हाँ, यहां मुझे जवाब मिलने शुरू हो गए हैं। सर एक फंक्शनल ग्रुप तो ये है इसके अंदर, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? बिल्कुल सही। सर एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज सर कीटोन। बिल्कुल सही। सर एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज सर एल्कोहल। बहुत ही बढ़िया है, एल्कोहल। ठीक है। सर एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज सर अमाइड। दिस फंक्शनल ग्रुप इज सर अमाइड। आगे बात समझ में आ गई है सर, कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है। अब मुझे बताओ इन सभी फंक्शनल ग्रुप में से प्रायोरिटी टेबल में सबसे पहले कौन आता है? प्रायोरिटी टेबल में तो आप बोलोगे सर ये अमिताभ बच्चन है, ये जहां खड़ा होता है लाइन वहीं से चलती है। तो इन सभी में प्रायोरिटी टेबल में सबसे आगे ही आता है। क्लियर? तो जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे आगे है, तो राइट नाउ इसको तो मैं क्या मानूंगा बताओ? इसको तो मैं मानूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नाम लिखते हुए इसको तो मानूंगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए बताइए मैं यहां पर लिखूंगा 2 डिग्री सफिक्स। क्या लिखूंगा बताओ? 2 डिग्री सफिक्स। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो 2 डिग्री सफिक्स दूंगा। इसको अब बताओ मैं कैसे कंसीडर करूंगा आईयूपैक नेमिंग में? मैं कंसीडर करूंगा सब्स्टिट्यूएंट। इसको भी मैं कैसे कंसीडर करूंगा आईयूपैक नेम लिखते हुए? सब्स्टिट्यूएंट। और इसको भी बताओ मैं कैसे कंसीडर करूंगा आईयूपैक नेम लिखते हुए? सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, तो 1 2 3 4, आपका आंसर बिल्कुल सही है, देयर आर 4 फंक्शनल ग्रुप्स। दूसरा मैं आपसे पूछता हूं कि नाम लिखते हुए इन चारों में से पीएफजी कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज गोइंग टू बी द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर और नॉट? सो पीएफजी विल बी डिसाइडेड बाय दिस प्रायोरिटी टेबल। डन है? ठीक है, हो गई बात समझ में। लेकिन सर आपने कुछ बातें और लिखी हैं। क्या लिखी है? आपने लिखा है कि द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स आर कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट मानना है। बिल्कुल सही। इधर सुनो, इधर सुनो, यहां पर एग्जांपल और रख रहा हूं, मैं अपनी बात क्लियर कर पाऊं आपको बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहां पर लिया है। ठीक है, इधर देखिए, ध्यान से सुनिएगा ना, सुनिए ध्यान से। अगर मैं फिर वही क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं, पूछ रहा हूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, तो बताइए कितने हैं? आप बोलोगे साहब यहां वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगाऊंगा, तो ये एल्डिहाइड या दो फंक्शनल ग्रुप है। सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 2 है सर। ओके, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि इनमें से पीएफजी कौन है, तो सर ये अल्कोहल व एल्डिहाइड। और कौन पहले आता है बताओ? एल्डिहाइड अल्कोहल से पहले आता है प्रायोरिटी टेबल में, तो सर इसको तो मैं क्या मानूंगा बताओ? पीएफजी। सही बात है, ये तो पीएफजी है सर। और इसको अब मैं किसकी तरह ट्रीट करूंगा बताओ? इसको मैं ट्रीट करूंगा सर सब्स्टिट्यूएंट की तरह। किसकी तरह ट्रीट करूंगा मैं? सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करूंगा। सही बात है, 101% सही बात है। अब आप सुनो, यहां पर जब OH अकेला था तो पीएफजी था, क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी का कोई ग्रुप ही नहीं था। जब ये अकेला है पीएफजी है, लेकिन जब इससे हायर प्रायोरिटी का ग्रुप आया तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया नेमिंग में। इसको हम आईयूपैक नेमिंग में कैसे कंसीडर करने लगे? एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्लियर? मतलब ये पीएफजी भी बन जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट भी बन जाता है, डिपेंडिंग। अगर अकेला है तो ये पीएफजी है, या फिर बाकी के फंक्शनल ग्रुप इससे लोअर प्रायोरिटी के हैं, जैसे यहां पर, तो भी ये पीएफजी है। लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप इससे हायर प्रायोरिटी का आ गया तो ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। क्लियर? बिल्कुल सही, क्लियर है सर, सारी बातें। अब जरा ध्यान से सुनिए, मैं अगर आपके सामने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड रख देता हूं, ये वाला, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बताइए इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इंडिकेट कीजिए इसमें। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, देन यू विल से देयर इज ओनली 1 फंक्शनल ग्रुप। सही बात है, बिल्कुल सही। और जब मैं नाम लिखूंगा तो ये अकेला है, फिर भी ये कंसीडर क्या किया जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। और इसके लिए लिखा हमेशा ही क्या जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स। आ गई बात समझ में? तो कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं दोस्तों, अगर वो अकेले हों तो भी उनको सब्स्टिट्यूएंट ही मानकर लिखा जाता है, और उनमें X, NO2, NO एंड OR आता है। ये अकेले हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये किसी के साथ हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट हैं, ये किसी के साथ हैं तो भी सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे जरा ध्यान से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए अगर मैंने आपके सामने यहां रख दिया है
NO2, यहां पर रख दिया है Cl, क्लियर, यहां पर रख दिया है OCH3, क्लियर। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं इस क्वेश्चन में, आपसे पूछना चाहूं क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स बताइए, तो बताइए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? NO2 1, हैलाइड 2, ईथर 3। सो देयर आर 3 फंक्शनल ग्रुप्स। बट जब मैं इनका नाम लिखूंगा ना, तो इसको भी क्या कंसिडर करूंगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। उसको भी क्या कंसिडर करूंगा नेमिंग में? सब्स्टिट्यूएंट। और इसको भी क्या कंसिडर करूंगा नेमिंग में? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट लिखते ही 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट लिखते ही क्या लिखना है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? क्लियर? क्या अभी तक की बातें आपको क्लियर है? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्या अभी तक की बातें क्लियर हैं? मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मतलब आप समझिए, क्रिस्टल क्लियरिटी आनी चाहिए। इस प्लेटफॉर्म की यही खास बात है कि आपको बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर की जाएंगी, एकदम बढ़िया तरीके से, बेहतरीन कंटेंट विद बेहतरीन क्लियरिटी। कमेंट करके बता दीजिए। क्लियर? सब क्लियर हो गया है? पक्का? जल्दी से नोट डाउन कर दो इसको, जल्दी से नोट डाउन कर देंगे भाई, जल्दी से नोट डाउन कर देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं इधर टीवी की तरफ आकर आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। फातिमा, अभिषेक, अमित, सोनू, राक्षस, खुशबू, सलमान, ऋषि, विनय, वेरी क्लियर सर, अविनाश, मिसबा, चलिए चलिए चलिए, बहुत ही बेहतरीन। रिया, चलिए। पांडे जी 2 वे ही मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए, 2 वे ही मिलेगा, ठीक है। उस पर बैक एंड पर काम चल रहा है, आते ही 2 वे पर आ जाएंगे अपन, ठीक है। यस, हाँ, इसमें कोई पीएफजी नहीं है, सारे सब्स्टिट्यूएंट माने जाएंगे। तो अब जो मैंने लाइन लिखवाई थी अभी तक थ्योरी में सब क्लियर हो गई है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज से आपका यह भी डाउट हो गया कि फंक्शनल ग्रुप पूछे तो क्या जवाब देना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पूछे तो क्या जवाब देना है। अब आपको कभी नेमिंग में दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। चलिए, अब आपको एक पेज खाली छोड़ देना है। मैं अपने टॉपर स्विमिंग वाले टेलीग्राम चैनल पर या फिर अपनी ऐप पर अपलोड करवा दूंगा एक पीडीएफ। उसमें इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स और प्रीफिक्स लिखे होंगे, वो आपको नोट डाउन करने हैं। इन सभी के क्या सफिक्स और प्रीफिक्स लिखे होंगे, वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है। और याद भी करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं? याद रखिए, यहां कोई ट्रिक नहीं दी जाएगी। तो इनके सफिक्स और प्रीफिक्स की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक पेज काफी है उसके लिए, ठीक है। यही लिखने हैं उसके अंदर, तो उसको अपनी नोटबुक में क्या करना है? लिख लेना है। प्लीज ऐसा मत करना कि उसकी प्रिंट निकाल ली और स्टडी टेबल के आगे लगा लिया आपने। जब क्वेश्चन किया ऐसे देखा, अच्छा इसका प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, ऐसे। फिर आप एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन आता, ऊपर देखते हो, ऊपर कुछ नहीं मिलता, गायब। तो याद करना है, चिपकाना नहीं है स्टडी टेबल के सामने, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे। जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप नाम लिखेंगे, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे आप, तो 2 बातें आप पहले कंफर्म कर लें। 2 बातें आप पहले कंफर्म कर लें। पहली बात, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने जाएं तो उसमें आपको पहला काम करना है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। क्या करना है? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। बताइए, सबसे पहला क्या काम करना आपको? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यानी कि जिसे आप बोल देते हैं सिलेक्शन ऑफ पीसीसी। अब इसमें भी काफी दिक्कतें होती है बच्चों को, वो आपके लिखने के अंदाज में होती है बच्चे, अपन दिक्कतें खत्म करते हुए चलेंगे, ठीक है। जब भी आप पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें तो कुछ बातों का आप ध्यान रखें। देखो उसमें क्या लिखा आपने? पेरेंट कार्बन चेन। तो बताइए इसमें कौन से एटम इंक्लूड होंगे? केवल कार्बन।
हेलो बच्चों, एक बार अभी कमेंट कर दीजिए वापस से रिकनेक्ट हुए। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ गया था, नेट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू था। अभी मैं करके बता दी, वहीं से कंटिन्यू करेंगे।
करो तो उसको तो कर दो एक बार। कर दिया मैंने माइक ऑन। उठा रहा है क्या?